हेलो दोस्तों, कैसे हो। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में बगावत लाजमी है। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे कार्पल पिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरीके से सीड बनता है, किस तरीके से फ्रूट बनता है, सीड में किस तरीके से सेल का अरेंजमेंट होता है, एग एपैरेटस क्या होता है, उसमें सेंट्रल सेल क्या होती है, एंटीपोडल सेल क्या होती है, एपोकार्पस कंडीशन क्या है, सिनकार्पस कंडीशन क्या है, किस तरीके से लोक्यूल होता है, क्या होता है, किस तरीके से फ्यूनिकल का अटैचमेंट होता है, प्लासेंटा क्या होती है, ओवरी से किस तरीके से ओविल जुड़ा होता है, एक एक करके जानते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनते जाइएगा। हाँ, ये स्ट्रक्चर कल अपन ने जब फ्लावर बनाया था, पिछले लेक्चर में फ्लावर बनाया था, तो उसमें मैंने बीच में स्ट्रक्चर बनाई जिसमें मैंने ये ओवरी लिखा, फिर मैंने इसमें स्टाइल लिखा और ये नेक लिखी और ये स्टिग्मा लिखा। इन तीनों पार्ट को मिला के अपन एक नाम दिया था पिस्टिल या फिर कार्पल। ये स्ट्रक्चर को आज थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी को मैंने यहाँ पे लिखा है फ्यूचर फ्रूट, इसका मतलब ओवरी से ही आगे जाके फ्रूट बनता है। तो फिर सीड किससे बनता है? वो ओव्यूल से बनता है। ये ओव्यूल क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए आज आए हैं अपन। तो ये स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करते हैं और यहां से चलते हैं आगे। ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल देखो यहाँ पे, अगर ओव्यूल सिंगल है, अगर किसी फ्रूट में आपने देखा होगा, फ्रूट में अगर सीड एक है, जैसे मैंगो, वीट, राइस, ये सब क्या है? सिंगल सीड है। सिंगल सीड अगर कहीं पे मिलता है तो वहां पे ओव्यूल का नंबर कितना है? एक। तो एक ही ओव्यूल है तो वहां पे सिंगल सीड बनेगा। जैसे मैंगो, राइस, वीट मैंने लिख रखा है। उसके बाद में अगर एक फ्रूट आपने ऐसा भी देखा होगा जिसमें बहुत सारे सीड निकलते हैं, जैसे सिट्रस हो गया, सिट्रस की फैमिली जो है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल, वाटरमेलन यहाँ पे लिख रखा है, ऑर्किड, पपाया, ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है, इसलिए ये बोलना यहाँ पे बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी के एग्जांपल तो आपको याद रखने ही है। बाहर से एग्जांपल याद नहीं रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के एग्जांपल आपको जरूर याद रखने हैं। मैनी सीड का मतलब ओव्यूल इस ओवरी में बहुत सारे हैं। बहुत सारे ओव्यूल अगर यहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं तो बहुत सारे सीड बनेंगे। बहुत सारे सीड बनेंगे तो वो कहाँ पे बनते हैं? वाटरमेलन में बनते हैं, ऑर्किड में बनते हैं, पपाया में बनते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? इसके बाद ओव्यूल की बात मैं आगे करूंगा। ओव्यूल का जो पार्ट है, ओव्यूल को आगे जाके अपन यहाँ पे एक नया नाम देंगे। तो ओव्यूल की जगह आपके सामने लिखा आ सकता है मेगास्पोरेंजिया। मेल के केस में अपन ने बात करी थी, जो जहाँ पे एंथर की अपन बात कर रहे थे वहां पे स्पोरेंजिया बोल रहे थे। वहां पे अपन क्या बोल रहे थे? पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है जिस पार्ट में, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोल रहे थे। स्पोरेंजिया में स्पोर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया था वो, मतलब उसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं। यहाँ पे मेगा स्पोरेंजिया, यहाँ पे मेगा स्पोर बनेंगे। स्पोर का मतलब है प्लांट के गैमेट, यहाँ पे बड़े गैमेट बनेंगे, इसलिए इसके लिए अपन एक वर्ड यूज कर रहे हैं मेगा स्पोर, मेगा स्पोरेंजिया। तो यहाँ से क्या बनेगा? इसके अंदर क्या बनेगा? ओव्यूल में मेगा स्पोर बनेगा, ये मेगा स्पोरेंजिया, इसे अपन बोल देंगे ओव्यूल को। ओके, उसके बाद में अगर ये पार्ट है, इस पूरे पार्ट का या तो नाम क्या है? कार्पल, या तो क्या है? पिस्टल। इसे अगर बोलते हैं कि ये एक ही है, एक फ्लावर में एक ही है, तो उसे बोलेंगे मोनोकार्पल। मोनोकार्पलरी का मतलब सिंगल कार्पल या फिर सिंगल पिस्टल। और बहुत सारे कार्पल हैं, बहुत सारे कार्पल या फिर बहुत सारे पिस्टल ग्रुप में आए हैं, तो दो कंडीशन हो सकती है। कैसी कंडीशन? एक कंडीशन ऐसी है कि जो कार्पल है, जैसे ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, कार्पल है वो अलग अलग है। जैसे ये अपनी फिंगर है, इन सबको मैं कार्पल बोल देता हूँ। ये कार्पल देखो इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। एक कंडीशन हो सकती है अलग अलग, ये सारे कार्पल अलग अलग है। एक कंडीशन हो सकती है सारे साथ में हो। जहां पे अलग अलग कार्पल है उससे अपन बोलेंगे एपोकार्पस कंडीशन। एपो यानी अलग अलग, अलग अलग अगर कार्पल है तो उसे बोलेंगे एपोकार्पस। और ये कार्पल अगर साथ में फ्यूज होके ऐसे अरेंजमेंट है तो इसे अपन बोलेंगे सिनकार्पस। सिन यानी साथ साथ, सिनकार्पस कंडीशन, कार्पल साथ साथ में इसे सिनकार्पस कंडीशन बोलते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल को फिर से याद रखना है। क्या याद रखना है? एपोकार्पस कंडीशन में एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे माइकेलिया। एनसीईआरटी की में डायग्राम भी दे रखा है। माइकेलिया में आपको अलग अलग दूर दूर कार्पल दिखाए हैं, तो माइकेलिया याद रखना है। उसके बाद में सिनकार्पस में आपको कार्पल साथ साथ में दिखेंगे। अब मैं इसको आपको याद करा देता हूँ। जो पेपावर सोमनीफेरम है वो क्या बनाता है? उसे आगे जाके मोर्फिन, ऐसे मतलब गांजा, हशीश, सरस, ऐसे मतलब कुछ ड्रग्स मिलती है। आप ऐसे समझ लो कि ड्रग्स मिलती है। ड्रग्स वाला जो पार्ट है वो साथ, देखो पावरफुल एक ग्रुप होता है, यहाँ पे ग्रुप बनाया है, साथ में आए हैं, ये पावरफुल हो गए।
पावरफुल कौन है, जहरीला कौन है, पॉइजनस कौन है, पेपावर सोमनिफेरम साथ में है, इसलिए आपको सेम कार्पस कंडीशन पेपावर में याद रखनी है। अलग अलग कौन है, माइकेलिया अलग अलग है। ओके, इसके बाद में बोलते हैं कि ओवरी में बहुत सारे चेम्बर मिल सकते हैं आपको। जैसे आप टोमेटो को ऐसे काट के देखो, टोमेटो में आपको चेम्बर दिखेंगे। भिंडी काटी अपनी, भिंडी, लेडी फिंगर, ओकरा, उसको काट के देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे चेम्बर दिखते हैं। सिट्रस काटा आपने, नींबू काट के देखा कभी, उसमें भी आपको ऐसे लाइन के साथ में ऐसे बहुत सारे चेम्बर देखने को मिलेंगे। तो जहां पे चेम्बर होता है उसे ओवरी में बहुत सारे जो चेम्बर है, वो चेम्बर का अपन नाम बोलते हैं लोक्यूल। तो लोक्यूलर ओवरी यहाँ पे अपन इसे बोल सकते हैं। ऐसी कंडीशन भी फ्रूट्स में देखने को मिल सकती है। चलो अपन फाइनली घूम के यहाँ पे आते हैं ओव्यूल पे। देखो यार, एक मैं सिंपल सा ओव्यूल बनाता हूँ। यहाँ पे ओव्यूल ऐसे बना देता हूं मैं। क्या, ऐसे मैंने एक ओव्यूल बनाया, ये पहले के सिलेबस में ऐसे चलता था ओव्यूल। इस तरीके से मैंने इस ओव्यूल में क्या बनाया, ये मैंने इंटेगुमेंट बनाया। इंटेगुमेंट क्या होता है, इंटेगुमेंट आगे जाके सीड की कवरिंग बनती है। आप ऐसे याद रखो, सीड की कवरिंग बनती है। इसको मैं एक ओवरी में एंक्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने एक ओवरी में क्या किया, इसको एंक्लोज कर दिया। ये कार्पस है, इसमें मैंने एक ये क्या लगा दिया, ओव्यूल लगा दिया। इसमें ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है यहाँ पे फ्यूनिकल। इसे क्या बोलते हैं अपन, फ्यूनिकल बोलते हैं। ये फ्यूनिकल है, ये जहां से अटैच होता है इसे अपन हाइलम बोलते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, हाइलम बोलते हैं। और इस ओवरी से जहां पे इसका अटैचमेंट होता है, यहां से नरिशमेंट मिलता है इस ओव्यूल को, इस वाले पार्ट को अपन प्लासेंटा बोलते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, प्लासेंटा। प्लासेंटा वाला पार्ट है, इसे इंटेगुमेंट बोलते हैं। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये पूरा पार्ट क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल देखो सीधा लगा हुआ है, सीधा ओव्यूल जहां पे लगा होता है, इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल भरी होगी ना। कल भी अपन ने पिछले लेक्चर में बात करी कि ये जो स्पोरोजिनस सेल है, यहां से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। अब ये मेगा स्पोर बनाएगा, तो यहाँ पे भी स्पोरोजिनस टिश्यू भरे हुए हैं। ये जो अंदर ये पार्ट भरे हैं, यहाँ से तो आगे जाके क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। चलो, पर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक ओव्यूल है वो सीधा रखा हुआ है। सीधा ओव्यूल जहां पे रखा होता है, ऐसे सीधा रखा हुआ है, इस ओव्यूल को अपन बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस कंडीशन कहां पे है, ऑर्थोट्रोपस कंडीशन। ऑर्थोट्रोपस कंडीशन मतलब सीधा रखा हुआ ओव्यूल। लेकिन ऐसा अपने सिलेबस में अभी नहीं है। अपने सिलेबस में इसको क्या किया है, इसको मैंने यहां से ऐसे घुमाया और इस फ्यूनिकल को मैंने यहां से अटैच कर दिया। तो इस तरीके से मैंने घुमा के रख दिया। अब यहाँ पे देखना, ये वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे सीधा रखा हुआ है। ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, माइक्रोपाइल एंड। ये माइक्रोपाइल एंड है, माइक्रोपाइल इसलिए बोल रहा हूं, माइक्रो यानी क्या होता है, छोटा। यहां से एंटर करता है कौन, माइक्रोस्पोर, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, माइक्रोपाइलर एंड। ये माइक्रोपाइल एंड है। ये जो एंड होता है, इस एंड का नाम है चलाजा एंड। मैं आपको अभी याद करवा दूंगा कि चलाजा, ये माइक्रोपाइलर क्या है। चलाजा माइक्रोपाइलर एंड आपको समझ में आएगा। ये ओव्यूल है, सीधा रखा हुआ, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस। अब मैं इसको ऐसे घुमा के रख दूं, जो अपने सिलेबस में घुमा के रखा हुआ है। एनसीईआरटी में डायग्राम भी घुमा के दे रखा है, ऐसा डायग्राम कुछ दे रखा है एनसीईआरटी में, उसे अपन बोलते हैं, ये ऑर्थोट्रोपस है, ये एनाट्रोपस है। एनाट्रोपस में क्या किया मैंने, इसको घुमा दिया। तो मैंने देखो इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे, इसे बोलते हैं एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस ये कंडीशन है। अब देखना यहाँ पे आइएगा, जो अपने सिलेबस में यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे ये मैंने जो बाहर से ये लाइन बनाई, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलो, ये जो लाइन है, ये लाइन, ये है ओवरी। ये रेड कलर से मैंने जो लाइन बनाई है, ये है ओवरी। ये ओवरी है, इस ओवरी को मैं ऊपर लेके चला जाता हूँ, ये स्टाइल है, और ये बेटा मैंने बना दिया स्टिग्मा। तो ये पूरा कार्पल बन गया। कार्पल बनने के बाद में अब अपन बात करते हैं इस कार्पल के, इस ओवरी के अंदर क्या है। ओवरी के अंदर बहुत सारे सीड बनेंगे बिल्कुल। तो ये सीड किस तरीके से अरेंज होगा, एक ओव्यूल है, एक ओव्यूल में बहुत सारे ये सेल भरे, जिसे अपन स्पोरोजिनस टिश्यू बोल सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने भर के बताया। स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आगे जाके क्या बना सकता है, स्पोरोजिनस टिश्यू आगे जाके स्पोर बनाएगा। अगर अपन कार्पल की बात करें तो यहां से मेगा स्पोर बनेंगे, बड़े स्पोर, जिसे अपन मेगा स्पोर बोलते हैं। तो ये वाली जो सेल भरी हुई है अंदर, इस सेल का नाम है न्यूसिलस। न्यूसिलस कौन सी सेल है, स्पोरोजिनस टिश्यू, इसका नाम यहाँ पे क्या रख दिया गया, न्यूसिलस सेल। न्यूसिलस सेल ही आगे जाके डेवलप करेगी, और डेवलप करके मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी, और मेगा स्पोर मदर सेल मेगा स्पोर बना देगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, एक आएगा न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या करेगा बेटा, न्यूसिलस करेगा डेवलप करेगा, तो क्या बनेगा, मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। मेगा स्पोर मदर सेल बनेगा। इस तरीके से मेगा स्पोर मदर सेल आगे क्या बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। इस तरीके से समझ में आ रहा है आपको।
देखो क्या क्या बोला मैंने, न्यूक्लियस की सेल है, स्पोरोजेनस टिश्यू था, न्यूक्लियस बोल दिया, न्यूक्लियस आगे जाके डेवलप करेगा, क्या बनाएगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या बनाता है, मेगास्पोर बनाता है, बहुत सिंपल सी बात है। चलो ये जो ओव्यूल है इसमें ये यहाँ पे, अब ये चारों ओर कवरिंग दे रखे, देखो ऐसे मैंने कवर बना दिया, ये मैंने ब्लू कलर से जो भी बनाया ये वाला पार्ट कवर है, ये वाला एक कवर है, ये वाला एक कवर बनाया मैं जो अंदर की तरफ है, इसे अपन बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट, अंदर का कवर। ये जो बाहर है ये वाला बाहर की कवरिंग, इसे अपन क्या बोलेंगे, आउटर इंटेगुमेंट। ये आगे जाके क्या बनेंगे, ये आगे जाके सीड कोट बनेंगे, सीड के क्या बनेंगे, कोट बनेंगे, सीड की चारों ओर कवरिंग होती है तो ये बनेंगे सीड कोट। इसके बाद में इसको मैंने पूरे को क्या बोल दिया, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ये सेल बनी जिसे न्यूक्लियस स्पोरोजेनस टिश्यू बोल रहे हैं। अब देखो ये ओव्यूल को यहाँ पे जो सेल है इनको जिंदा रखने के लिए, फिर इनको आगे डेवलप कराने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए कि नहीं चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ओवरी वाली वॉल से यहाँ से न्यूट्रिशन आएगा, जहां पे ये एक तरीके से अगर मैं ह्यूमन बॉडी से इसे कंपेयर करूं तो ये यहाँ पे एक तरीके से कुछ फीटस बनेगा। फीटस मदर के साथ में जुड़ा होता है, बिल्कुल जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, अम्बिलिकल कोड से। यहाँ पे अम्बिलिकल कोड का नाम फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल जुड़ा हुआ प्लासेंटा से, ह्यूमन मदर सेल में प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा से न्यूट्रिशन सप्लाई होता है, तो यहां से न्यूट्रिशन सप्लाई होगा, इसे अपन फ्यूनिकल बोल रहे हैं। ये प्लासेंटा फ्यूनिकल, जहां से ये फ्यूनिकल अटैच किया हुआ है, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो अटैचमेंट पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। हाइलम समझ में आया, फ्यूनिकल समझ में आया, प्लासेंटा समझ में आया। प्लासेंटा अटैचमेंट है और यहाँ से नरिशमेंट सप्लाई चल रहा है, ये है ओव्यूल। अब ओव्यूल में किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, आइए मेरे साथ में मैं आपको बताता हूँ। ओव्यूल में किस तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, इसको मैं यहां से हटाता हूं। जो मैंने ऑर्थोट्रोपस क्या बताया आपको, ये ओव्यूल बताया, सीधा ओव्यूल रखा हो तो ऑर्थोट्रोपस बोल देंगे, टेढ़ा रखा हो तो एनाट्रोपस बोल देंगे। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू किस तरीके से क्या बना देते हैं, मेगास्पोर बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये बात भी लिख रही, मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पे पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस सेल देखो मैंने यहां से निकाली है, ये न्यूक्लियस सेल मैंने यहाँ पे निकाली। मैं बोलता हूँ एक न्यूक्लियस सेल है, अब मुझे बताओ सारे ये जितने भी सेल है, चाहे इंटीग्यूमेंट की सेल हो, चाहे ओवरी वॉल की सेल हो, चाहे स्टेल की सेल हो, चाहे स्टिग्मा की सेल हो, सारी की सारी सेल बेटा याद रखनी है, सारी की सारी सेल 2n होती है। 2n का मतलब क्रोमोसोम नंबर में जो भी क्रोमोसोम वो पेयर में होते हैं, सारी सेल 2n है। 2n सेल को मैं डेवलप करता हूँ, डेवलप करा के मैं क्या बनाता हूँ, मेगास्पोर बनाऊंगा ना यार पहले, तो मैं इस सेल को डेवलप कर देता हूँ। इस सेल को डेवलप किया मैंने तो ये सेल होगी डेवलप, ये सेल डेवलप होगी, 2n कंडीशन की सेल है, इसके चारों ओर न्यूक्लियस सेल लगी हुई है, ये डेवलप नहीं कर रही। एक सेल को मैंने डेवलप करा दिया, ये चारों ओर कौन सी सेल बनाई मैंने, न्यूक्लियस सेल बनाई, ये सारी न्यूक्लियस सेल है। ये जैसे डेवलप हुआ तो मैंने इसको यहाँ पे आगे जाके बोल दिया मेगास्पोर मदर सेल, ये यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, चलो पहले लिख दिया मेगास्पोर मदर सेल। ये डेवलप करेगी और डेवलप करके ये आगे जाके क्या बनेगी, मेगास्पोर बनाएगी। चलो अब इसको अगर मैं मेगास्पोर बनवाना चाहता हूं, स्पोर बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, गैमेट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए मियोसिस। तो गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है और यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा मियोसिस, यहां पे होगा मियोसिस। मियोसिस दो होता है, दो फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट होता है तो एक 2n से nn दो सेल बनती है, फिर मियोसिस सेकंड होता है। मियोसिस कंप्लीट कब होता है, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों कंप्लीट हो जाता है। एक सेल से 4 सेल बना देती है, तो ये 4 सेल बन गई, ऐसे 1 2 3 4, ये 4 सेल बन गई। अभी भी यहाँ पे न्यूक्लियस सेल लगी हुई है, ये न्यूक्लियस सेल इसके चारों ओर लगी, लेकिन ये डेवलप नहीं किया है, 4 सेल बन गई है। अब चारों सेल बताओ कैसे है, nn कंडीशन है, बिल्कुल nn कंडीशन है, ये n 4 क्या बन गए, मेगास्पोर बन गए हैं। इस पूरी प्रोसेस को यहां से न्यूक्लियस या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू से ये मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल और ये मेगास्पोर, ये क्या है, मेगास्पोर, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर तक के फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। ये मेगास्पोर है, ये फीमेल गैमेट नहीं है, यहां से फीमेल गैमेट अपन नहीं बोलेंगे, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेगास्पोर है। मेगास्पोर में कितने सेल, 4 सेल बनी। अब 4 सेल क्या डेवलप करके आगे फीमेल गैमेट बनाएगी, क्या एक सेल बनाएगी, तो यहाँ पे आंसर है नो, चारों की चारों सेल आगे जाके मतलब फीमेल गैमेट नहीं बनाएगी। फीमेल गैमेट नहीं बनाएगी तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, तो मैं आप यहाँ से थोड़ा सा पोज करके आपको ये बताता हूँ। ह्यूमन फीमेल में एक सेल है वो गैमेट बनाती है, जिसे ऊगोनिया सेल बोलते हैं। ऊगोनिया सेल में ऊजेनेसिस प्रोसेस से एक एग सेल बनता है।
क्या मुझे बताओ, हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फीमेल कितने एग फॉर्म करती है? एक सेल से 4 सेल। तो भाई गेमेटोजेनेसिस जब होता है तो मियोसिस होता है और एक सेल से 4 सेल बनती है। तो क्या हर एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में फीमेल 4 एग रिलीज करती है? तो आंसर होगा नो। तो फिर एक सेल से 4 सेल बनने के बाद 3 सेल का क्या होता है? उसका डेवलपमेंट अलग प्रोसेस होता है। उसमें एक ऊगोनिया सेल मियोसिस फर्स्ट करती है तो एक पोलर बॉडी बन जाती है, फिर एक पार्ट एक प्राइमरी ऊसेट बनता है, फिर उसके बाद में दूसरा जो डिवीजन होता है, फिर उसमें मियोसिस सेकंड जब होता है तो दूसरा एक पोलर बॉडी बनता है और एक पार्ट एक सेकेंडरी ऊसेट बनता है। तो सेकेंडरी ऊसेट बनके जो एक सेकेंडरी ऊसेट है वही एग सेल है, वही फीमेल गैमेट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे पोलर बॉडी कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सीधा बोल देंगे कि यहाँ पे जो मेगास्पोर है उसमें से 3 मेगास्पोर को अपन क्या करेंगे, डीजनरेट कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, इसे डीजनरेट कर देंगे। डीजनरेट जब करेंगे तो 3 ये सेल है, ये होगी डीजनरेट। एक सेल आगे डेवलप करके क्या बनाएगी, ये एक सेल आगे डेवलप करके फीमेल गैमेट बनाएगी। जैसे अपन ये आगे डेवलप करेगी तो ये आगे जाके फीमेल गैमेट बनाएगी। फीमेल गैमेट बनाएगी तो एक स्पोर आगे डेवलप कर रहा है और वो आगे जाके फीमेल गैमेट बनाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोबारा से समझो। मेगास्पोर बनाने वाली ये जो प्रोसेस है, इसमें न्यूक्लियस सेल को डेवलप किया, एक क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल शॉर्ट में लिख दिया। मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होती है, 4 सेल बनी। 4 सेल बनी, चारों क्या है, मेगास्पोर। ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में 4 सेल बनी, चारों सेल आगे जाके फीमेल गैमेट फॉर्म नहीं करेगी, चारों सेल आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनेगा, तो एक ही सेल आगे जाके डेवलप करती है। क्यों? क्योंकि 3 सेल डीजनरेट कर जाती है। तो नेचुरली 3 सेल डीजनरेट करती है, एक सेल आगे जाके मेगास्पोर बनाती है, फीमेल गैमेट बनाती है। और ऐसे डेवलपमेंट को अपन क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई कि तुम्हें? अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो फिर आगे वाली बात तो बहुत ईजी है यार। इसके बाद में मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बात। ये जो डायग्राम है ये फिर से बनाऊंगा, लेकिन आप यहां से सुनो कि एक स्पोर, ये जो मेगा स्पोर है, एक मेगा स्पोर किस तरीके से आगे डेवलप करता है और किस तरीके से वो एक फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है और उसके अंदर किस तरीके से फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पे आइएगा, मैं इस एक मेगा स्पोर को डेवलप कर रहा हूं। ये मैंने एक मेगा स्पोर एन कंडीशन रख दी भाई, ये मियोसिस के बाद का रिजल्ट है तो एक एन कंडीशन। इस एन कंडीशन में मैंने क्या किया, एन कंडीशन में अब मुझे बताओ, ये तो तीनों के तीनों डिजनरेट हो गए, मतलब ये तो फंक्शनल रहे नहीं, ये तो एक्टिव रहे नहीं। एक्टिव कौन रहा, एक एक्टिव जो मेगा स्पोर है उसमें मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं मियोसिस नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ पे करूंगा माइटोसिस। और ऐसे बोला गया है कि यहाँ पे सक्सेसिव माइटोसिस होती है, कंटिन्यूअसली माइटोसिस चलती रहती है। तो ये जैसे ही आगे डेवलप करता है, जैसे ये डेवलप करता है और इसमें माइटोसिस होता है, तो डेवलपमेंट के पहले यहाँ पे कुछ एक वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल बनते ही न्यूक्लियस साइड में आ जाता है, वैक्यूल बनते ही न्यूक्लियस साइड में आता है, और साइड में आने के बाद में जब इसमें माइटोसिस होती है तो ये वैक्यूल अपन बीच में यहाँ पे हटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे वैक्यूल बनता है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन गए, 2। माइटोसिस में एन है, तो ये दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, एन। माइटोसिस का रिजल्ट सेम, 2n से 2n बनता है और n से n बनता है। आगे देखना फिर से माइटोसिस होगा, फिर से क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस फिर से हो रहा है तो देखो ये सेल 2 सेल बना दी, इस सेल ने भी, मतलब इस न्यूक्लियस से भी कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। कितने ये यहाँ पे न्यूक्लियस बन गए, 4 न्यूक्लियस बन गए। एक माइटोसिस यहां पे और होता है, एक माइटोसिस जैसे ही और होगा तो इस चेंबर में ए से कितने न्यूक्लियस बन गए, 4 ऊपर और 4 नीचे न्यूक्लियस बन गए। ये माइटोसिस कंप्लीट हो गया है। 3 बार माइटोसिस हुआ कंटिन्यूअसली। ऐसे यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस फॉर्मेशन हुआ है, ऐसे डिवीजन को अपन बोलते हैं स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एनसीईआरटी में भी शायद कुछ ऐसा ही लिखा हुआ, इसे अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियस डिवीजन कर रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। मुझे देख के बताओ कि एक मेगा स्पोर जो था उसमें कितने न्यूक्लियस है, तो अपन यहाँ पे बोलेंगे एक सेल है और उसमें न्यूक्लियस कितने, 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है। 8 न्यूक्लिएट कंडीशन है यहाँ पे, 8 न्यूक्लियस है।
इसमें देखो 8 न्यूक्लियस भरा हुआ है। इसके बीच में ये सेंट्रल यहाँ पे वैक्यूल है जो यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग रखती है। अब यहाँ से समझना मेरी बात। अब मैं इसको थोड़ा सा एक स्टोरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसे स्टोरी से कनेक्ट ये करता हूँ कि यार होता क्या है, एक लड़की है, उस लड़की की शादी डिसाइड करते हैं, एक लड़की की शादी करना चाहते हैं, एक लड़की की शादी करना चाहते हैं और ये इसकी फैमिली के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं और एक लड़की की शादी करना चाहते हैं। मान लेता हूं इस लड़की की शादी करना चाहते हैं और ये सारे लोग मान लेता हूं पहले ऐसे साथ में रहते हैं, तो 8 लोग में ऐसे साथ में बनाते समझने के लिए, वो पहले कंडीशन जो बनाई थी वही है। 8 लोग ये साथ में बना दिए मैंने, हाँ 8 लोग ही बनाने भाई, 9 लोग नहीं बनाने, 8 लोग मैंने बना दिया। 8 लोग साथ में रहते हैं, एक लड़की इसकी शादी करना चाहते हैं। शादी की बात जैसे ही चली, शादी की बात जैसे चली तो इसकी लड़की घर वालों ने बोला कि शादी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ लोग एंटी हो गए। शादी की इस लड़की की जैसे ही शादी की बात चली कुछ लोग क्या हो गए, एंटी हो गए। एंटी जैसे हुए तो क्या हो गया, एंटी होते ही अब मैं क्या करता हूं, इसको अरेंज करता हूं। कहां पे अरेंज करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। इसको मैंने एक चेंबर में अरेंज करना है। इस चेंबर को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। जैसे ही यहाँ पे एक लड़की की शादी की बात चली तो कुछ लोग एंटी हो गए। एंटी होके देखो ये यहाँ पे आ गए, 3 न्यूक्लियस इधर आ गए, ये 3 लोग नाराज हो गए। 3 लोग नाराज हो गए, ये इधर चले गए, सेंटर से इधर चले गए। 3 लोग नाराज होके ऊपर चले गए। एक ये मान लेता हूं ये एक पोल है, ये एक पोल है, 2 पोल है। 2 पोल पहले ये सारे फैमिली के लोग सेंटर में रहते थे, यहाँ पे रहते हैं, आराम से साथ में रहते हैं। लड़की की बात चलते 3 लोग नाराज होके 3 लोग एंटी हो गए। एंटी हो गए मतलब इनसे लड़ाई कर ली, लड़ाई करके कहां पे चले गए, एंटी होके चले गए। किधर चले गए, इधर चले गए। बहुत बढ़िया। उसके बाद में 3 लोगों ने यहाँ पे शादी करना, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ अपन लड़की की शादी करते हैं, तो एक लड़की यहाँ पे, ये लड़की है, ये लड़की है, इसके साथ में ये फैमिली बड़ी है, तो इसमें इस लड़की के साथ में 2 यहाँ पे इसकी सहेलियां हैं, इसकी सहेलियां हैं, बाकी फैमिली के लोग हैं, लेकिन उन सबकी अपन बात नहीं करेंगे। 2 लोग जो थे वो 2 लोग कुछ यहाँ पे रिलेशन रखते हैं, यहां से ज्यादा क्लोज है, यहां से भी थोड़ी सी बातचीत करते रहते, लेकिन यहां से ज्यादा क्लोज, वो मतलब शादी में रहना चाहते हैं, तो वो रह गए बीच में, वो बीच में रह गए। ये जो न्यूक्लियस है ये मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब देखना, ये 2 लोग बीच में रह गए, 3 लोग एंटी हो गए, इधर चले गए, और 3 लोग ऐसे हो गए। ये न्यूक्लियस इस तरीके से हुआ। अब क्या होगा, पहले हुआ था एक तरीके से कैरियोकाइनेसिस हुआ। ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कैरियो है, क्या होता है न्यूक्लियस। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फ्री क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, कैरियो यानी न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस के बाद में होता है बेटा जी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जब होता है तो सेल के जितने भी न्यूक्लियस बने वो सब अपना अपना साइटोप्लाज्म लेके चले जाते हैं। अब देखो क्या हुआ, इसमें ये जो भी जितना भी सामान था उसका बंटवारा किया जा रहा है। तो साइटोकाइनेसिस जब होगा तो ये जो न्यूक्लियस था ये अपना साइटोप्लाज्म लेके इधर आ गया, ये न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म लेके इधर आ गया, और ये न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म लेके इधर आ गया। इतनी बात समझ में आई। ये 3 लोग एंटी होके इधर आए थे, इन्होंने अपना अपना साइटोप्लाज्म लिया और अब ये सेपरेट हो गए। उसके बाद में ये सेल भी यहाँ पे अपना साइटोप्लाज्म लेके सेपरेट हो गई, दूसरी ये सेल भी यहाँ पे अपना साइटोप्लाज्म लेके सेपरेट होगी, तीसरी ये सेल भी अपना साइटोप्लाज्म लेके सेपरेट हो गई। इसके बाद में जितना भी साइटोप्लाज्म बचा है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म इन दोनों के पास में रह गया। तो ये एक पार्ट बन गया अंदर अलग से, बड़ा पार्ट बन गया। अब मुझे बताना ये साइटोकाइनेसिस के बाद में क्या सेल आपको अलग अलग दिखेगी, तो बिल्कुल ये सेल क्या दिख रही है आपको, अलग अलग दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। ये सेल एक बड़ी सेल बच गई, जिसे अपन क्या बोल देंगे, जिसे अपन बेटा बोल देंगे यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, ये बड़ी सेल है जो मैंने रेड कलर से एनक्लोज कर दी, इसे अपन बोलेंगे सेंट्रल सेल। क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। साइटोप्लाज्म का डिवीजन के बाद में सेल बन गई है। ये देखो ये तीनों सेल जो है ये एंटी होके नाराज होके इस पोल की ओर आ गई थी, पोल की ओर चली गई, एंटी होके चली गई, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं, इस एंड को तो अपन बोलते हैं चला जा एंड। ये चले गए, इनमें जब लड़ाई हुई तो इन तीनों को बोला तुम चले जाओ यहां से, तो ये चला गा, ये चला जा एंड की ओर चले गए, इसे अपन क्या बोलते हैं, चला जा एंड। क्या बोलते बेटा, इसे चला जाए, एंटी होके आए थे, इसलिए इन तीनों सेल को अपन क्या बोलते हैं, इन तीनों सेल को अपन बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इसे, एंटीपोडल सेल। ये बेटा कौन सी सेल है, एंटीपोडल सेल। ये भी एंटीपोडल है, ये भी एंटीपोडल, ये एंटी होके चला गया, एंटी होके चले गए, चला जल एंड की ओर। क्या इतनी बात समझ में,
इसके बाद में ये जो बीच वाली सेंट्रल सेल है इसे अपन बोलते हैं एग सेल, जिसकी शादी होनी है, ये एग सेल है। उसके बाद में ये दोनों इसकी सहेलियां इसकी साथ वाली है, साथ में कौन रहता है, साथ का मतलब होता है सिन, यहाँ पे सिन कार्पस कंडीशन बोला था मैंने, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे सिन कार्पस कंडीशन, एपोकार्पस सिन कार्पस बोला था, सिन यानी साथ में, ये साथ में रहने वाले दो इसके पास में सेल है। इन दोनों सेल का यहाँ पे नाम लिख देता हूं मैं सिनर्जिड सेल, यहाँ पे इधर करके लिख देता हूं सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल है। अब भाई इस लड़की की शादी होनी है तो इन सिनर्जिड सेल को एक काम दिया गया कि तुम जब भी बारात आए, जब भी दूल्हा बारात लेके आए तो उस बारात को तुम क्या करना, गाइड करना। तो बोला ठीक है गाइड कर देंगे भाई। इनके पास में क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इनके पास में। तो ये इस तरीके से एक बारात को गाइड करती है कि आपको इस रास्ते से आना है, इस मंडप में इस तरीके से एंटर करना है आपको। तो ये सिनर्जिड सेल के पास में जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इसे अपन बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। इसे अपन क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपैरेटस सिनर्जिड सेल के पास में, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके साथ में ये बीच वाली जो सेल है वो क्या है, एग सेल। ये कौन सी सेल है, ये है एग सेल। एग सेल यहाँ पे आ गई, दोनों साथ में सिनर्जिड सेल है, बीच में ये पोलर न्यूक्लियाई बन गया। इस पोलर न्यूक्लियाई का नाम है, ये दोनों कौन से न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई बोल देंगे इसे। ये दोनों यहाँ पे बीच में रह गए, दोनों पोल की ओर जो सेल चलेगी वो चलेगी, ये बीच में रह गए, इसे अपन पोलर न्यूक्लियाई भी बोल देते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई है और इसे सेंट्रल सेल बोल देंगे। ये एंटीपोडल सेल, ये एग सेल, ये सिनर्जिड सेल के पास में फिलीफॉर्म एपैरेटस। एग सेल और सिनर्जिड सेल दोनों को मिला के अपन, जिसमें दो सिनर्जिड सेल और एक क्या है यहाँ पे एग सेल, इन दोनों को मिला के अपन बोलते हैं एग एपैरेटस। क्या बोलते हैं इसे, एग एपैरेटस। इसे अपन एग एपैरेटस बोलते हैं। क्या इतनी बातों में समझ में, ये है इसके अंदर ये एग जो है ये फीमेल गैमेट है, इसे अपन क्या बोलेंगे, ये फीमेल गैमेट है, इसकी शादी होनी है, ये लड़की जिसकी शादी होनी है फीमेल गैमेट है। और ये गैमेट का नाम ही क्या है, मेगास्पोर। ये मेगास्पोर है, ये फीमेल गैमेट है। तो ये है क्या पूरा चेंबर, क्या ये पूरा चेंबर गैमेट है, नहीं, ये पूरा चेंबर गैमेट नहीं है, ये गैमेट देने वाली बॉडी है। जैसे पोलन ग्रेन एक गैमेट नहीं है, पोलन ग्रेन के अंदर गैमेट है, वैसे ही यहाँ पे इसके अंदर गैमेट है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इस पूरे चेंबर को क्या बोलेंगे, इस पूरे ओवल को क्या बोलेंगे, ये जो फॉर्म होके आया है, जो मेगास्पोर जो बन के आया है, इसे अपन क्या बोलेंगे, एक तो इसका नाम होता है एम्ब्रियोसेक, एक तो इसका नाम क्या होता है एम्ब्रियोसेक, और एक इसे अपन बोलते हैं फीमेल गैमेट देने वाला फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसे, गैमेटोफाइट। प्लांट का फाइट यानी प्लांट होता है, प्लांट का वो पार्ट जो फीमेल गैमेट देता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या ये मंडप बन के तैयार है, मंडप बन के तैयार है। उधर पिछले लेक्चर में अपन ने क्या बनाया था, एक पोलन ग्रेन बनाया था जिसके अंदर दो दूल्हे भी तैयार कर लिए थे। अगर 3 सेल्ड कंडीशन है तो 2 दूल्हे तैयार है। एक यहाँ पे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, वो उन दोनों दूल्हे का पापा है। वो एक पूरा बारात उधर तैयार है, इधर मंडप तैयार है। अब क्या होगा, इस मंडप में वो बारात आएगी, उस बारात को आने में जो प्रोसेस लगती है उसमें वो बारात किस तरीके से आती है, वो कोई उड़ के आती है बारात, कोई हवा में एरोप्लेन लेके आता है, कोई पानी में तैर के आता है, कोई किसी के साथ में चिपक के आता है। ये जो प्रोसेस में बोल रहा हूं वो एंथर, मैच्योर एंथर से जो पोलन ग्रेन आता है कहां तक आता है, स्टिग्मा तक आता है। वो जो बारात आने की जो प्रोसेस है उस पूरी प्रोसेस को अपन पोलिनेशन बोलते हैं, और पोलिनेशन अपन इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे। क्या यहां तक आपको बात समझ में है, कि आपको मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आया, क्या आपको एम्ब्रियो से कैसे बनता है वो समझ में आया, क्या ये सेल का अरेंजमेंट कैसे होता है वो समझ में आया। अब मुझे बताओ, यहाँ पे इसे अपन गैमेट बोलते हैं क्या ये गैमेट है, तो ये गैमेट नहीं है। गैमेट बेटा यहाँ पे बना है, ये गैमेट बनने की प्रोसेस है। गैमेट बनने की प्रोसेस में कहीं पे मियोसिस दिखा क्या तुम्हें, नहीं, गैमेट बनना स्टार्ट यहाँ पे मियोसिस से हुआ था, लेकिन गैमेट जहाँ पे बना है उसमें माइटोसिस हुआ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लांट में जो गैमेट बनता है वो माइटोसिस से बनता है। क्या इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो अब बाकी बातें अपन
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन की सारी प्रोसेस पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन सीड पढ़ेंगे, सीड के बाद में फ्रूट पढ़ेंगे, फ्रूट के बाद में एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होती है, न्यूक्लियस का और क्या हो सकता है, वो सारी बातें अपन जानेंगे और ये चैप्टर खत्म करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।